गाइस, बीते 3 दिन में गवर्नमेंट के द्वारा भारत के 5 राज्यों को करीब 71,850 करोड़ रुपए के कई सारे प्रोजेक्ट मिले हैं। और आज के इस वीडियो में लोग जानेंगे कि ये कौन से राज्य हैं और इनको कौन कौन सा प्रोजेक्ट मिला है। 71,800 करोड़ रुपीस, दिस इज वेरी बिग अमाउंट। इतने हजार करोड़ रुपए की लागत से कौन कौन से प्रोजेक्ट को बनाया जा रहा है, ये प्रोजेक्ट कौन कौन से राज्यों को मिले हैं और इनका इनसे क्या फायदा होगा, आइए डिटेल में जानते हैं। इसमें आपका राज्य शामिल है या नहीं है। नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल इंडिया प्रोजेक्ट, मैं हूं विकास। गाइस, 3 दिन 13, 14 और आज 15, इन 3 दिनों में भारत के पूर्वोत्तर और पश्चिम बंगाल साइड टोटल 5 राज्यों को 71,850 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट मिला है। जहां पर ये सिलसिला स्टार्ट होता है नॉर्थ ईस्ट के आइजोल से। आइजोल को 9,000 करोड़ रुपया का एक प्रोजेक्ट मिला, जहां पर मिजोरम की राजधानी आइजोल में पहली बार भारतीय रेलवे पहुंची। करीब 8,070 करोड़ रुपए की लागत से 12वीं सारंग रेल लाइन प्रोजेक्ट को ओपन कर दिया गया है। ये प्रोजेक्ट बहुत ही जटिल भूवैज्ञानिक प्रोजेक्ट था, जिसके अंतर्गत 45 टनल को बनाया गया है, 55 बड़े ब्रिज को बनाया गया है और 88 छोटे ब्रिज को बनाया गया है। ये अपने आप में एक इंजीनियरिंग का मार्वल प्रोजेक्ट है। यही कारण है कि इस पर मैंने एक अलग से डिटेल वीडियो अपलोड किया है कि आखिरकार भारत ने बना ही डाला। इंडियन रेलवे ने इस वाले प्रोजेक्ट को बनाकर तैयार कर लिया है। इस पर मैंने डिटेल में ये वाला वीडियो डाला है कि ये कितना इंपॉर्टेंट है और इससे नॉर्थ ईस्ट के इन राज्यों को कितना फायदा होगा जहां पर अब तक ट्रेन नहीं पहुंच पाया था। इसके अलावा ये जो प्रोजेक्ट है, ये भारत का बिजनेस, भारत का व्यापार इंटरनेशनल लेवल पर कैसे लेकर के जाएगा, मिजोरम से म्यांमार कैसे जुड़ेगा और फिर म्यांमार के माध्यम से हम लोग किस तरह से नॉर्थ ईस्ट को समुद्र से जोड़ेंगे, बांग्लादेश को साइड करेंगे, ये सारा डिटेल मैंने आपको इस वाले वीडियो में समझाया है। आप चाहे तो हमारे इस वाले वीडियो को देख सकते हैं। आइजोल को शनिवार को 9,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट मिला। इसके अलावा वहां पर 3 नए एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी भी दिखाया गया है, जहां पर सेरांग आइजोल दिल्ली आनंद विहार टर्मिनल, राजधानी एक्सप्रेस, सेरांग गुवाहाटी एक्सप्रेस और सेरांग कोलकाता एक्सप्रेस, इन ट्रेनों को यहाँ से लॉन्च कर दिया गया। इन जगहों पर यहाँ के लोग आसानी से आन जान कर पाएंगे। इसके अलावा 500 करोड़ रुपए की लागत से आइजोल के अंदर सड़क नेटवर्क को सुधारा गया, जहाँ पर आइजोल बाईपास रोड, थैंजोल सियालसुक रोड, खान कावन, रोंगापुर रोड, इन सारे प्रोजेक्ट का आधारशिला रखा गया है। इसके अलावा इसमें नदी ब्रिज शामिल है, जो कि कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ढांचे के माध्यम से सीमा के उस पार व्यापार को बढ़ाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। चूंकि ये राज्य म्यांमार से सटा हुआ है, तो इस वाले राज्य में बेहतर कनेक्टिविटी, हॉस्पिटल्स, विश्वविद्यालय और बाजारों के बीच में पहुंच को सुधार करने के लिए कई सारे प्रोजेक्ट को यहाँ पर लॉन्च किया गया। तो मिजोरम, जो कि भारत के लिए काफी इंपॉर्टेंट राज्य है। उसके बाद आता है मणिपुर। मणिपुर का भी विकास लगातार हो रहा है। यहाँ विकास की, टूरिज्म की इतनी संभावनाएं हैं। नॉर्थ ईस्ट की इन संभावनाओं पर अब काम हो रहा है। पूर्वोत्तर अब भारत के विकास का गेटवे बन रहा है। मणिपुर में 7,300 करोड़ रुपए के न्यू प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया गया, जिसमें मणिपुर शहरी सड़क, मणिपुर के अंदर सड़कों को ठीक किया जा रहा है। कुछ दिन पहले मणिपुर में काफी ज्यादा दंगा फसाद हुआ था, जिसमें कि सार्वजनिक चीजों का काफी ज्यादा नुकसान हुआ था। अब उनको सरकार ठीक कर रही है। एक जल निकासी, 3,600 करोड़ रुपए से अधिक जिन संपत्तियों का नुकसान पहुंचाया गया था चाइना की मदद से या फिर आतंकवादी की मदद से, जो भी कह लीजिए, उन सबको सुधार किया जा रहा है ताकि वहाँ के आम पब्लिक को दिक्कत ना हो। 2,500 करोड़ रुपए की लागत से 5 राष्ट्रीय राजमार्ग बनाया जाएगा मणिपुर के अंदर। इसके अलावा मणिपुर इन्फोटेक विकास प्रोजेक्ट, इसको भी शुरू किया गया। 9 स्थानों पर कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास को भी बनाया गया। तो मणिपुर पर काफी ज्यादा फोकस किया जा रहा है। इसके अलावा कैसा बता दें कि मणिपुर ही वो राज्य है जहाँ पर भारत का सबसे टॉलेस्ट रेलवे ब्रिज बनाया जा रहा है। जी हाँ गाइस, वो भी तैयार हो चुका है। सरकार और असम वासियों के साझा प्रयासों से आज असम देश और दुनिया में धूम मचा रहा है। आज भारत दुनिया का सबसे तेजी से ग्रो करने वाला देश है। वही असम भी देश के सबसे तेजी से ग्रो करने वाले राज्यों में एक बन गया है। इसके बाद आता है असम। असम को लगातार प्रोजेक्ट मिल रहा है। असम को किस तरह से अलग अलग प्रोजेक्ट मिल रहा है, इस पर अभी मैंने ये पहले वीडियो अपलोड किया है। असम को टॉप 10 बिगेस्ट प्रोजेक्ट मिला है, जहां पर असम को एक दरांग मेडिकल कॉलेज मिला। उसके साथ साथ उसमें हॉस्पिटल, गुवाहाटी रिंग रोड, इस तरह के कई सारे प्रोजेक्ट मिले गए हैं, जो कि गतिशीलता को बढ़ाएगी, यातायात को कम करेगी और राजधानी शहर और उसके आसपास के इलाकों में कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। इसके अलावा ब्रह्मपुत्र नदी पर कुरबा नरंगी ब्रिज कनेक्टिविटी में सुधार किया गया।
ये जो प्लास्टिक पाइप बनते हैं, बाथरूम में इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक की बाल्टी और मग होते हैं, प्लास्टिक के नल होते हैं, प्लास्टिक की कुर्सी टेबल होती है, कार का डैशबोर्ड होता है, ग्लूकोज की बोतल होती है, मेडिकल सिरिंज होती है, अलग अलग तरह के कृषि उपकरण होते हैं। इन सभी में पेट्रोकेमिकल की बहुत बड़ी भूमिका होती है। गाइस, जैसे कि आप जानते हैं आज के टाइम में प्लास्टिक का काफी ज्यादा यूज हो रहा है और प्लास्टिक का यूज न केवल आपको फूड वगैरह में देखने को मिलेगा, बल्कि आज के टाइम में आपको जितना भी चीज देखने को मिल रहा है उसमें प्लास्टिक का यूज किया जा रहा है। जैसे कि घर का पाइप हो गया, बिजली का वायरिंग पाइप हो गया, प्लास्टिक का नल, प्लास्टिक का फर्नीचर, मेडिकल क्षेत्र में भी प्लास्टिक का यूज है, फोन वगैरह को बनाया जा रहा है, फ्रिज वगैरह को बनाया जा रहा है, उन सब में भी प्लास्टिक का यूज है। इसी चीज को देखते हुए असम में एक पॉलीप्रोपिलाइन प्लांट को सेटअप किया गया है, जिससे कि पूरे नॉर्थ ईस्ट की प्लास्टिक की जरूरत पूरी होगी। प्लास्टिक का निर्माण पेट्रोकेमिकल से होता है, तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सहयोग से असम में इस वाले प्लांट को सेटअप किया गया है। ये काफी बड़ा प्रोजेक्ट है। इस वाले प्रोजेक्ट में 7,231 करोड़ रुपया खर्च होगा। एडवांटेज असम 2.0 ये जो शिखर सम्मेलन हुआ था, इसी दौरान इस वाले प्रोजेक्ट को लेकर के MOU साइन किया गया था। इसके अलावा असम में नुमालीगढ़ रिफाइनरी का एक्सपेंशन भी किया जा रहा है। ये रिफाइनरी अपनी क्षमता को 3 गुना बढ़ाने वाली है। इसकी कैपेसिटी अब 9 मिलियन टन हो जाएगी। तो कई तरह के रिफाइनरी को लॉन्च किया गया असम में। इसके अलावा असम जहाँ पर काफी ज्यादा बम्बू का प्रोडक्शन होता है, बांस, उससे कई सारी चीजों को बनाया जाता है। आपको असम में बांस के ब्रिज वगैरह भी देखने को मिलेंगे आम पब्लिक के चलने के लिए। इसी दौरान दुनिया का पहला बांस आधारित 2G बायो एथेनॉल प्लांट को सेटअप किया गया है। जी हाँ गाइस, असम में पहली बार दुनिया का पहला बांस आधारित 2G बायो एथेनॉल प्लांट। इस वाले प्लांट को कंपनी को हैंडल कर रही है असम बायो एथेनॉल प्राइवेट लिमिटेड। इससे फायदा ये होगा कि असम में काफी ज्यादा बांस का प्रोडक्शन होता है। अब लोग बांस की खेती अच्छे से कर पाएंगे, क्योंकि ये जो कंपनी है ये हर साल 5 लाख टन किसानों से बांस को खरीदेगी, जिनसे कि किसानों का बांस अच्छे दामों में बिकेगा और वो लगातार इसकी खेती भी करेंगे। इस वाले परियोजना की वजह से ग्रामीणों की जो आमदनी है उसमें 200 करोड़ रुपया एक्स्ट्रा जुड़ेगा। इसके अलावा 50,000 से अधिक परिवारों को इसका फायदा होगा जो कि बांस की खेती करते हैं या फिर जिनके खेत में घर वगैरह में बांस की गांच है। सिर्फ बांस का बिजनेस करके किसान सालाना 1.5 लाख तक के बिजनेस का आय अर्जित कर पाएंगे। अगर आप हमारे वीडियो को असम से देख रहे हैं या फिर नॉर्थ ईस्ट के किसी भी राज्य से अगर आप बांस की खेती करते हैं, तो आप गवर्नमेंट के असम बायो एथेनॉल प्राइवेट लिमिटेड इस वाले वेबसाइट पर जाकर के खुद को पंजीकृत कर सकते हैं और आपके साइड में बांस की जो भी खेती हो रही है उसको खरीद करके आप इस वाले फैक्ट्री तक असम पहुंचा सकते हैं, जिससे आप पैसा कमा सकते हैं। जिन भी किसान के द्वारा यहाँ पर बांस पहुंचाया जाएगा उनके अकाउंट में डायरेक्ट पैसा आएगा। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है जो कि नॉर्थ ईस्ट के किसानों को आगे लेकर के जाएगा। नाउ अब बात करते हैं अगले राज्य की। अगला राज्य है बिहार। इस दौरान बिहार को भी कई हजार करोड़ के प्रोजेक्ट मिले, जिनमें 2,170 करोड़ रुपए की लागत वाली विक्रमशिला कटहारा रेल लाइन है, जिसका कि शिलान्यास किया जा रहा है। अब इस पर काम स्टार्ट होगा। इस वाले प्रोजेक्ट के अंतर्गत गंगा नदी के उस पार एक सीधा रेल संपर्क तैयार किया जाएगा, जिससे कि आसपास के क्षेत्रीय लोगों को काफी ज्यादा फायदा होगा। इसके अलावा अररिया गलगलिया ठाकुरगंज के बीच में 4,410 करोड़ रुपए की लागत से नई रेल लाइन का भी उद्घाटन कर दिया गया। इसके अलावा जोगबनी और दानापुर के बीच में वंदे भारत एक्सप्रेस को भी हरी झंडी दिखाया गया, जिससे कि अररिया, पूर्णिया, मधेपुरा, सहरसा, खगड़िया, बेगूसराय, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, वैशाली और पटना जैसे जिलों को काफी ज्यादा फायदा होगा। इसके अलावा यहाँ पर अमृत भारत रेलगाड़ी भी शुरू की जाएगी, जो कि फुल्ली AC होगा। अमृत भारत रेल को भारत के आम पब्लिक, आम वर्ग के लोगों के लिए बनाया गया है, जिससे कि उनकी आवागमन संबंधी समस्याएं काफी ज्यादा कम हो जाएगी। यहाँ पर सबको बता दें कि इस दौरान अकेले बिहार को 36,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट मिले हैं, जिनमें से कुछ प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो कि पूरा हो गया, उसको ओपन किया गया। कुछ ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनका की आधारशिला रखा गया, शिलान्यास किया गया कि अब इस पर काम स्टार्ट होगा। इसके अलावा गाइस आज 15 सितंबर को उत्तर बिहार में तैयार किए गए एक न्यू हवाई टर्मिनल का भी उद्घाटन कर दिया गया और उत्तर बिहार वासियों को समर्पित कर दिया गया, जो कि इस क्षेत्र की लंबे समय से मांग थी। हवाई संपर्क में जो प्रॉब्लम आ रही थी वो अब सॉल्व हो जाएगा। इसके अलावा केंद्र सरकार ने नए प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए बिहार के किसानों पर काफी ज्यादा फोकस किया है। बिहार में मखाने का काफी ज्यादा प्रोडक्शन होता है। इस मखाने को अब इंटरनेशनल लेवल तक एक्सपोर्ट करने का प्लानिंग किया जा रहा है। इसका निर्यात किया जाए, इसे एक ब्रांड बनाया जाए। जो भी मखाना किसान है जो कि मखाना का प्रोडक्शन करते हैं उनको फायदा होगा। बिहार के अंदर अगर आप नितिन गडकरी के डिपार्टमेंट और अश्विनी वैष्णव का रेल डिपार्टमेंट, रेल और रोड को छोड़ दें, तो इन दोनों को छोड़ करके जो भी एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट है, करीब करीब 10 सालों में 1.5 लाख करोड़ रुपए के विकास परियोजनाएं बिहार को मिली है, जिसके अंतर्गत रेलवे और रोड नहीं आता है। इनको छोड़ करके एक्स्ट्रा दिया गया है। इसके पहले भी बिहार को 13,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट मिला था। जुलाई के महीने में 7,200 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट मिला था और अभी फिर बिहार को 36,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट मिल रहा है।
नाउ ओवरऑल प्राइम मिनिस्टर मोदी बिहार, असम, मिजोरम, कोलकाता, मणिपुर करीब 5 राज्यों को 71 से 72 हजार करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का शिलान्यास और उद्घाटन किया गया, जिनसे कि पूर्वोत्तर भारत को काफी ज्यादा फायदा होगा। अगर आप इन राज्यों से हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा। इस तरह की कोई और बड़ी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को लॉन्च किया जाता है तो उस पर मैं अलग से वीडियो लाता रहूंगा, इसलिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे अपने लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।